हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं? आइए तो मैथ्सीफाई एबी फिजिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। और अभी तक क्लास 12th के वीडियोस डाल रहा था। 11th के भी फिजिक्स आ चुका है। 10th की आज शुरुआत है और धीरे 9th का भी आएगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सीबीएसई और एमपी बोर्ड की चारों क्लासेस 9, 10th, 11, 12th के फिजिक्स को कवर करूँ। धीरे से मैथ्स के भी वीडियोस लाऊंगा। और जो आईसीएससी का है उसकी फिजिक्स थोड़ी सी 11 12 तो सेम है, बट 10th की फिजिक्स और 9th की फिजिक्स थोड़ी सी अलग है। तो उसके लिए भी सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा। अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए या मुझे पर्सनल व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, जो मेरे प्रोफाइल पे नंबर ऐड है। ठीक है, आइए। तो जैसा कि हम क्लास 10th में जानते हैं, तो टोटल हमारा जो सिलेबस है क्लास 10th का फिजिक्स का, उसमें जो है मेरा पहला चैप्टर तो यही है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है। दूसरा इस पर आएगा मेरा ह्यूमन आई। तीसरा आएगा इलेक्ट्रिसिटी। और चौथा आएगा बेटा मैग्नेटिज्म। ठीक। मात्र ये चार चैप्टर हैं। इनको अगर आपने बहुत अच्छे से कर लिया तो फिजिक्स में 25 30 का ऐसे ही पेपर आता है, 25 का। 30 का बायो आता है। तो 25 मार्क्स में आपके 25 में से 25 कहीं नहीं गए, ये तो सिक्योर हो जाएंगे, है ना। बस मेरे वीडियोस के साथ चलते रहें और जो जो बोलूं वैसे पढ़ते रहें। और एग्जाम के पहले मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स दूंगा, तो उसका एक आप अलग से नोट्स बना लेना और फिर पढ़ना। ठीक। आइए तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है फिजिक्स का, वो है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो दो वर्ड्स हैं हमारे पास। फर्स्ट इज द रिफ्लेक्शन, अनदर वन इज रिफ्रैक्शन। तो पहले हम आपको इंट्रोड्यूस करा दें कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन जो होता है, इसकी डेफिनेशन अगर हम जाएं रिफ्लेक्शन की, तो ये कहलाती है बाउंसिंग बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट रे, बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट रे फ्रॉम एनी शाइनी और पॉलिश्ड और रिफ्लेक्टिंग मीडियम। क्लियर हुआ? मतलब शाइनी जो चमकने वाला हो, चमकदार, पॉलिश्ड जो बिल्कुल चिकना हो, पेंट से रफ ना हो, और रिफ्लेक्टिंग मीडियम जिससे लाइट टकराकर लौट सके। इट इज समवॉट लाइक अ एग्जांपल कि हम बॉल को दीवार पर मारें और बार बार खींच लें। तो अगर वो रिफ्लेक्टिंग मीडियम हार्ड नहीं होगा तो बॉल मेरी वापस थोड़ी आएगी। कि अपन अपने पानी में मारी अपने बॉल तो आएगी नहीं, क्योंकि हार्ड नहीं है मीडियम। लेकिन अगर ये चीज हार्ड है तो बॉल हमारी वापस आएगी। तो सेम ऐसा ही लाइट के साथ है। लाइट के लिए भी वही, पानी होगा तो निकल जाएगी लाइट, और अगर हवा होगी तो भी निकल जाएगी। लेकिन अगर कोई हार्ड मीडियम है तो लाइट टकरा कर जरूर वापस आती है। तो ऐसे टकरा के वापस आने की प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर हो गया? चलो इसका अब आपको डायग्राम दिखाते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बेसिकली किस तरीके से होती है। ये हमारा रिफ्लेक्टिंग मीडियम है। इसको डाल देते हैं पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है। इसका अपन ने एक इंसिडेंट रे ली। इंसिडेंट रे, दिस इज माय लाइट रे which is coming from some other source that is indicated by I. I stands for incident ray. There is one point of incidence. ठीक है। यहाँ से टकराने के बाद ये लाइट रे कुछ इस तरीके से ऐसे वापस चली गई। ठीक है, दिस इज द आर। ठीक। इसी के बीच में हम एक नॉर्मल खींचे, नॉर्मल ऐसा। तो इनके बीच में दो एंगल फॉर्म होते हैं। वन इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, अनदर वन इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
ठीक है। इसका नॉमेनक्लेचर मैं आपको बता दूं कि क्या क्या चीजें हैं ये। दिस इज नॉर्मल, नॉर्मल रे, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, ठीक, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, angle of incidence, this is angle of reflection, clear हुआ, and this is the point of incidence, ठीक है। तो हमारी एक लाइट रे जो आती है वो सीधे एक रिफ्लेक्टिव मीडियम से टकराने के बाद उससे रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है। तो यूजुअली यहाँ पर जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये चीज बराबर होती है। डन। अब यहाँ पर हम देख लिए हमारा रिफ्लेक्शन तो हमको समझ में आ गया। अब रिफ्लेक्शन बेसिकली होता किससे? तो रिफ्लेक्शन जो होता है ना, यूजुअली होता है रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट रे इज फ्रॉम मिरर्स, है ना, मिरर्स से होता है रिफ्लेक्शन हमेशा। तो मिरर हमारे कितने प्रकार के होते हैं? मिरर के टाइप्स क्या हैं? मिरर से एक होता है हमारा प्लेन मिरर जो हम घर में यूज करते हैं, है ना, और दूसरे होते हैं स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स, तो प्लेन मिरर हमें कैसी इमेज देता है? अब अगर हम प्लेन मिरर में खुद को इस तरीके से देखते हैं, तो अगर हम इस तरीके से खड़े हैं और ये हमारा प्लेन मिरर है, तो हम जब ऐसा होंगे इस पे ओवरलैप, तो मेरा राइट जो आएगा ना वो इधर पर आएगा, तो उसका ये लेफ्ट कहलाएगा। तो जब हम अपने आप को खुद को मिरर पे देखते हैं, तो ये हमारी जो प्लेन मिरर इमेज बनाता है ना, वो कहलाती है लेटरली इन्वर्टेड। यहाँ पे लिख देता हूं, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज, पहली चीज वर्चुअल एंड लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है एक्सचेंज लेफ्ट टू राइट। मतलब मेरा राइट, ऑब्जेक्ट का राइट उसका लेफ्ट होगा और मेरा लेफ्ट ऑब्जेक्ट का राइट होगा, ठीक है। एक्सचेंज लेफ्ट टू राइट बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत यहां तक? तो रिफ्लेक्शन, बाउंसिंग ऑफ अ लाइट रे फ्रॉम एनी पॉलिश्ड शाइनी और रिफ्लेक्टिंग मीडियम। जब रिफ्लेक्शन होता है तो लाइट रे टकराकर एक दूसरे दिशा पर, डायरेक्शन पर निकलती। तो ये हमारी इंसिडेंट रे थी आई, यहाँ पर नॉर्मल रे एन, इस एन को भी मैं इंडिकेट कर देता हूँ किसी कलर से, एन से कर देता हूँ रेड से, एन इज अ नॉर्मल। और एंगल आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ग्रीन वाली जो है वो रिफ्लेक्टेड रे है और ये मेरा पूरा पॉलिश्ड सरफेस है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। डन। इसी प्रकार यहाँ पर हमारा जो रिफ्लेक्टिंग मीडियम है, तो रिफ्लेक्टिंग मीडियम कौन सा हो सकता है? मिरर्स आर द रिफ्लेक्टिंग मीडियम्स, है ना। ये मिरर कौन है? ये हमारे हैं रिफ्लेक्टिंग मीडियम जो रिफ्लेक्ट कर सकते हैं लाइट को। तो रिफ्लेक्टिंग मीडियम मिरर्स, मिरर्स कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर हम अपने डेली यूज में, है ना, यूज करते हैं। प्लेन मिरर्स डेली यूज में आता है। तो प्लेन मिरर हमें कैसी इमेज देता है? पहली चीज वर्चुअल देता है और कैसी देता है? लिटरली इन्वर्टेड देता है। लिटरली इन्वर्टेड का मतलब जिसका लेफ्ट और राइट और राइट और लेफ्ट एक्सचेंज हो जाए, ऑब्जेक्ट का लेफ्ट उसका राइट, इमेज का राइट हमारा लेफ्ट। क्लियर हो गई ये बात यहाँ तक?
अब जो दूसरे हमारे मिरर्स होते हैं, कौन से? स्फेरिकल, स्फेरिकल मिरर्स, वो ना दो प्रकार के होते हैं स्फेरिकल मिरर्स। एक होता है मेरा कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, यहां तक कोई प्रॉब्लम? फिर मैं आगे जाके आपको इसके विषय पे बताऊं, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे? ठीक है, यहाँ पर अब एक चीज इस नोट्स में और स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, मैं लिख देता हूँ। आई इंसिडेंट हमने ब्लू से बनाई थी, तो हम उस पर लिख देंगे इंसिडेंट रे। फिर हमने रेड बनाई थी नॉर्मल, तो हमने यहाँ लिख दिया एन, इसको हम लिख देंगे नॉर्मल। नॉर्मल रे वो होती है जो रिफ्लेक्टिव मीडियम के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, फिर हमने थर्ड चीज लिख दी ग्रीन से, क्या है वो? आर। तो हमने डाल दिया ये रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, फिर हमने दो चीज और लिखी थी, हमने लिखा था भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको भी डाल दो पॉइंट ओ। ओ जो हो जाएगा मेरा कहला जाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, उसके बाद जो आई हो जाएगा वो कहला जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और जो आर हो जाएगा वो कहला जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आगे बताता हूँ मिरर्स क्या होते हैं और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन टुडे। क्लियर? आगे चले, चलिए। तो इसी में अब आगे आपको बताते हैं कि स्फेरिकल मिरर्स क्या है और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। ठीक है, अगर वीडियो ज़्यादा बड़ा होगा तो एक टॉपिक छोड़ देंगे और उसको नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे। तो अभी पहले आपको ये बता दें, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन पहले बता देते हैं, बाद में स्फेरिकल मिरर्स बताएंगे। ठीक है, क्योंकि स्फेरिकल मिरर्स थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक जो है हमारा, पहले इंट्रोडक्शन तो हमने आपको दे दी, इसमें हम आपको बता दें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे अपन डायग्राम वही वाला बनाएंगे जो हमने पहले बनाया था, है ना? क्या बनाया था? आपके पास बना होगा, आप उससे देख लेना, मैं एक ही कलर से बना दे रहा हूँ। ये है मेरा नॉर्मल, ये मेरा था आई, ये मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, इसके ऊपर था ये रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस था, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था। ठीक है, और ये था मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ऐसा कुछ डायग्राम हमने अभी पहले बनाया था। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा बोलता है कि इन दोनों को देखिए, ये बेसिकली है क्या? ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये वाला मेरा वाई एक्सिस है। तो इसी पर तो हमने बेटा पूरा डायग्राम बना दिया ना। तो ये एक्स और वाई क्या कहलाता है? एक्स वाई प्लेन। ठीक है, एक्स वाई प्लेन। अब एक्स वाई प्लेन जो होगा हमारा, एक्स वाई प्लेन पर ही ये बनता है। तो हम इसको सीधे सीधे क्या बोल देंगे डेफिनेशन पर हमारी? हम बोल देंगे फर्स्ट क्या? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंड अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all lie in the same thing। ठीक है, यहाँ पर भी स्पेलिंग इसकी सही कर लेना, पेन की, एन की। ठीक है,
इन द सेम प्लेन। है प्लेन मतलब होता है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट से बनने वाला। सेकंड थिंग हमारी द एंगल ऑफ इंसिडेंस that is angle I is always equal to the angle of reflection. So angle I is equal to angle R. So these two statements are the laws of reflection. क्लियर हुआ? कोई दिक्कत यहाँ पे? तो इस वीडियो में हम यहीं तक करते हैं। इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा कि रिफ्लेक्शन क्या है और उसका डायग्राम किस तरीके से रेज आती हैं, और दूसरा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट वीडियो पे हम करेंगे हमारा स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, और किस तरीके की इमेजेस वो बनाते हैं, नेचर कैसा होता है, और कौन सा कन्वर्जिंग मिरर है, कौन सा डाइवर्जिंग मिरर है। ठीक है, टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।